फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। पिछली वीडियो में हमने आदिकाल से संबंधित 280 PYQ कर लिए थे। अब उससे आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? आदिनाथ, मच्छंद्रनाथ, गोरखनाथ, चुनकरनाथ। आंसर हो जाएगा गोरखनाथ। नाथ पंथ के प्रणेता महंत गोरखनाथ थे। मच्छंद्रनाथ का नाम मत्स्येंद्रनाथ था। गुरु गोरखनाथ नाथ साहित्य के आरंभकर्ता थे, जो कि मच्छंद्रनाथ के शिष्य थे। गुरु आदिनाथ को नाथ साहित्य में स्वयं शिव माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की है? खने खन नयन कौन अनुसरई, खने खन वसन धूलि तन बरई। विद्यापति, वल्लभाचार्य, विठलनाथ, निम्बकाचार्य। आंसर हो जाएगा विद्यापति। उक्त पंक्तियां कवि विद्यापति की हैं। विद्यापति आदिकालीन कवि थे। कीर्तिलता, कीर्ति पताका एवं पदावली विद्यापति की प्रसिद्ध कृतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? शालिभद्र सूरि, पुष्पदंत, कनकामर, धनपाल। आंसर हो जाएगा पुष्पदंत। पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। अपभ्रंश के दूसरे कवि पुष्पदंत 10वीं शताब्दी में पैदा हुए थे। वे शैव थे, किंतु बाद में अपने आश्रयदाता के अनुरोध से जैन हो गए थे। ये अपने को अभिमान मेरु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है। वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउल वेल, स्थूलीभद्र रास। आंसर हो जाएगा राउल वेल। राउल वेल कवि रोड़ा द्वारा रचित एक चंपू काव्य है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर पंडित द्वारा रचित व्याकरण ग्रंथ है। स्थूलीभद्र रास जिंद रमसूरी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? वीरगाथा काल, गद्य काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल। आंसर हो जाएगा गद्य काल। गद्य काल आदिकाल का नाम नहीं है, अपितु गद्य काल को आधुनिक काल को कहा जाता है। इसका समय 1843 से प्रारंभ होता है तथा अब तक चल रहा है। यहाँ पर आदिकाल के जो नाम है वो और प्रयोक्ता दे रखे हैं। चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, बीज वपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल सांकृत्यायन, वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आदि काल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आधार काल सुमन राजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? चंद बरदाई, जगनिक, नाबादास, दलपति विजय। आंसर हो जाएगा नाबादास। नाबादास आदिकाल के कवि नहीं है। नाबादास भक्ति काल के सगुण काव्य धारा में जो राम भक्ति शाखा है उसके कवि हैं तथा नाबादास गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन कवि हैं। चंद बरदाई, जगनिक, दलपति विजय आदि तीनों आदिकाल रासो साहित्य काव्य परंपरा के कवि हैं। रासो साहित्य का विवरण वीरगाथा काल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? सूरसागर, विद्यापति पदावली, बीजक, बर्मर गीत। आंसर हो जाएगा विद्यापति पदावली। विद्यापति पदावली आदिकाल की रचना है। अन्य रचना एवं रचनाकार इस प्रकार हैं। रचना है सूरसागर, काल है भक्ति काल, रचनाकार सूरदास। आगे रचना बीजक, काल भक्ति काल, रचनाकार कबीर दास। रचना है बर्मर गीत, काल है भक्ति काल, रचनाकार हैं सूरदास। इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, डिंगल पिंगल, अवधि। आंसर हो जाएगा डिंगल पिंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन डिंगल पिंगल भाषा आदिकाल की है। अन्य भाषा व काल इस प्रकार है। ब्रज भाषा भक्तिकाल एवं रीतिकाल, अवधि भक्तिकाल, खड़ी बोली आधुनिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? हेमचंद्र, स्वयंभू, रामचंद्र, सोमप्रभ सूरि। आंसर हो जाएगा स्वयंभू। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार
अपभ्रंश भाषा के प्रथम महाकवि स्वयंभू को हिंदी का भी प्रथम कवि माना है। स्वयंभू 8वीं शती के आसपास विद्यमान थे। स्वयंभू को ही जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? कड़वक, पदरी, रास, ईहा। आंसर हो जाएगा पदरी। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद पदरी है। पदरी 16 मात्रा का मात्रिक छंद है। इस छंद के नाम पर इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्यों को पदड़िया बंद कहा गया है। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पदड़िया बंद का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजमती से रूठकर बिसलदेव कहाँ गया था? कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र। आंसर हो जाएगा उड़ीसा। बिसलदेव रासों के रचयिता नरपति नल्ला है। यह ग्रंथ 4 खंडों में विभक्त है। खंड 2 में यह वर्णित है कि राजमती को छोड़कर बिसलदेव उड़ीसा गए थे। वहां पर वह 1 वर्ष तक रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है? महापुराण, परमात्मा प्रकाश, भविष्यत कहा, पौम चरियो। आंसर हो जाएगा पौम चरियो। पौम चरियो ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है। पौम चरियो की रचनाकार स्वयंभू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? संधि काल, प्रारंभिक काल, चारण काल, अपभ्रंश काल। आंसर हो जाएगा चारण काल। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया है। ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल नाम से अभिहित किया, जबकि रामकुमार वर्मा ने इसे संधि काल, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल तथा डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपभ्रंश काल नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? विरूपा, कणहप्पा, शारंगधर, कुकुरिपा। आंसर हो जाएगा शारंगधर। शारंगधर 84 सिद्धों में नहीं है। यह अपभ्रंश भाषा के कवि हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ हमीर रासो है, जबकि विरूपा, कणहप्पा, कुकुरिपा, सरहप्पा, मीनपा, शबरप्पा, लुईपा आदि 84 सिद्धों में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आला और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं? भट्ट केदार, श्रीधर, जगनिक, चंद बरदाई। आंसर हो जाएगा जगनिक। कवि जगनिक ने परमाल रासो नामक कृति की रचना की, जो आला और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रची गई है। उत्तर प्रदेश में आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध रासोलोक गे काव्य है। 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने इस ग्रंथ का प्रकाशन आलाखंड शीर्षक से कराया है। यह मौलिक परंपरा पर आधारित था। इसी प्रीति के आधार पर श्याम सुंदर दास ने इसका पाठ निर्धारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच पांडव चरितरास के रचयिता हैं? शालिभद्र सूरी, आसगु, नरपति नल्ला, दलपति विजय। आंसर हो जाएगा शालिभद्र सूरी। पंच पांडव चरितरास के रचयिता शालिभद्र सूरी हैं। इसकी रचना 1350 ईस्वी में हुई थी। यह हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ भरतेश्वर, बाहुबली रास है। भविष्यत कहा किसकी रचना है? राम सिंह, देवसेन, धनपाल, पुष्पदंत। आंसर हो जाएगा धनपाल। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं शती में भविष्यत कहा की रचना की, जबकि राम सिंह ने पाहुड़ दोहा तथा देवसेन ने श्रावकाचार तथा पुष्पदंत ने महापुराण नामक ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? स्वयंभू, जगनिक, अमीर खुसरो, कुंभन दास। आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कवि अमीर खुसरो ने किया था। खुसरो की पहेलियां तथा मुकरियों में उक्त वैचित्र्य की प्रधानता थी। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हैं खालिक बारी, पहेलियां, दो सुखने, गजल आदि।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवत 1050 से 1375 की काल अवधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीरगाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया था? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। संवत 1050 से 1375 की काल अवधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीरगाथा काल के रूप में नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन इस प्रकार किया है। आदि काल वीरगाथा काल संवत 1050 से संवत 1375 तक। पूर्व मध्य काल, इसका दूसरा नाम दिया है भक्ति काल, संवत 1375 से संवत 1700 तक। उत्तर मध्य काल, जिसका दूसरा नाम है रीतिकाल, संवत 1700 से संवत 1900 तक। आधुनिक काल, जिसको गद्य काल भी कहा है, संवत 1900 से संवत 1984 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है। यहाँ पर हमारे आदिकाल से संबंधित 300 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।